हम इंट्रोडक्शन करेंगे आयुध अधिनियम 1959 एक्ट नंबर 54 ऑफ 1959, जो अधिनियमित हुआ था 23 दिसंबर 1959 को। इसका मुख्य उद्देश्य आयुधों और गोला बारूद से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाया गया। भारतीय गणराज्य के 10वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। हम अध्याय 1 प्रारंभिक की धारा 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसकी उपधारा 1 कहती है कि यह अधिनियम आयुध अधिनियम 1959 कहा जा सकेगा। दूसरी उपधारा कहती है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तीसरी उपधारा कहती है कि यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, यानी कि ये 1 अक्टूबर 1962 को लागू हो गया था। 1 अक्टूबर 1962 को यह प्रवर्त हुआ। अब आते हैं हम धारा 2 पे। परिभाषाओं और निर्वचन से संबंधित है। धारा 2 की उपधारा 1, उपधारा 1 की क में धारा 2 उपधारा 1 क में है अर्जन। अर्जन से क्या मतलब है? अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित। अर्जन के अंतर्गत है भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में प्रतिग्रहित करना, इसमें आता है। अब है ख में। धारा 2 की उपधारा 1 ख में है गोला बारूद। गोला बारूद से किसी अग्नायुद्ध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला और अन्य अस्त्र। दूसरा है टारपीडो को काम में लाने और अंतर समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं। तीसरा है विस्फोटक, स्फुर्जनकारी और विखंडनीय सामग्री या अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं, चाहे वे अग्नायुद्धों के साथ उपयोग के योग्य हो या नहीं हो। चौथा है अग्नायुद्धों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन। पांचवा है पलिते और घर्षण नलिकाएं। छठा है गोला बारूद के ऐसे संगठक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी। और सातवां है गोला बारूद के ऐसे संगठक जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इसमें आते हैं। किस में आते हैं? ये गोला बारूद में आते हैं। अब आती है धारा 2 की उपधारा 1 ग में है आयुध। 2(1) ग में क्या है? आयुध। आयुध से अभिप्रेत है आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत है। और अग्नायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं। किंतु केवल घरेलू या कृषि उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुएं जैसे लाठी या मामूली छड़ी तथा वे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुपयुक्त हो इनके कामों के लिए तो वे इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। घ 2(1) घ में है। धारा 2(1) घ में कि किसी जिला मजिस्ट्रेट में क्या है कि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। कौन नियुक्त किया गया है? पुलिस आयुक्त। इस धारा के अकॉर्डिंग जिला मजिस्ट्रेट से मतलब है कि पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है और उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है ऐसे पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा पुलिस उपायुक्त जिसे राज्य सरकार राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या भाग के संबंध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आता है डीएम के अंतर्गत। अब देखते हैं हम धारा 2(1) धारा 2(1) में है अग्नायुधों से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की प्रक्रिया से
किसी भी प्रकार के प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत है। तथा पहला है पॉइंट, तोपें, हथगोले, रायट पिस्तौलों या किसी भी अपायकर द्रव गैस या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र। दूसरा, किसी भी ऐसे अग्नायुध को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन। तीसरा, अग्नायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी। चौथा है तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियां, मंच और सादित्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगली परिभाषा आती है अनुज्ञप्ति की। धारा 2(1) ङ क मतलब EA सेक्शन 2(1) EA धारा 2(1) ङ क अनुज्ञप्ति से इस एक्ट और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी कोई अनुज्ञप्ति भी आती है। अब आती है धारा 2(1) च। धारा 2(1) च F अनुज्ञापन प्राधिकारी से इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण करने के लिए सशक्त ऑफिसर या प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सरकार भी आती है अनुज्ञापन प्राधिकारी में। सेक्शन 2(1) च सेक्शन 2(1) च मतलब सेक्शन 2(1) FF इसमें किसकी परिभाषा है? मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है CRPC 1973 के अंतर्गत कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 2(1) छ सेक्शन 2(1) इसमें है विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अब आता है प्रतिषिद्ध गोला बारूद। सेक्शन 2(1) सेक्शन 2(1) धारा 2(1) ज प्रतिषिद्ध गोला बारूद से किसी भी अपायकर द्रव गैस या अन्य ऐसी चीज को अंतर्विष्ट रखने वाला अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत है और रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने और अंतर समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध गोला बारूद होना विनिर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आती है। अब आती है धारा 2(1) झ। धारा 2(1) झ सेक्शन 2(1) प्रतिषिद्ध आयुध। इससे मतलब है वे अग्नायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हो कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए तो जब तक दबाव घोड़े पर से हटा न लिया जाए या अस्त्रों को अंतर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाए, अस्त्र छूटते रहे। अन्यथा किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर द्रव गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हो अभिप्रेत है। और उसके अंतर्गत आती है तोपें, वायुयान भेदी और टैंक भेदी अग्नायुध और ऐसे अन्य आयुध आते हैं जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध आयुध होना विनिर्दिष्ट करे। अगली परिभाषा है धारा 2(1) य लोक सेवक की। सेक्शन 2(1) लोक सेवक का वही अर्थ है जो IPC की धारा 21 में है। अब आती है धारा 2(1) ट सेक्शन 2(1) इसमें आता है अंतरण, ट्रांसफर। अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित अंतरण के अंतर्गत भाड़े पर देना, उधार देना, कब्जा देना और कब्जा विलग करना आता है। अब आती है धारा 2 की उपधारा 2। उपधारा 1 को हम अध्ययन कर रहे थे जिसके सारे भाग खत्म हो गए हैं क से ट तक। अब आती है धारा 2 की उपधारा 2। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्नायुध की नाल की लंबाई नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने पर भरण का विस्फोट होता है। धारा 2 की उपधारा 3। उपधारा 3 है कि किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसी विधि के प्रति जो उस क्षेत्र में प्रवर्त नहीं है, इस एक्ट में निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा कि यदि उस क्षेत्र में कोई स्थानीय विधि प्रवर्त है
तो उसके प्रति निर्देश है। अब आती है धारा 2 की उपधारा 4। धारा 2 की उपधारा 4 क्या कहती है कि किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी के प्रति जिसके पदाभिमान का कोई ऑफिसर या प्राधिकारी उस क्षेत्र में नहीं है, इस एक्ट में निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी के प्रति निर्देश है जो केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।